हमारी जो आईडी है जीमेल से ओमेल में रिप्लेस होगी या नहीं? ये डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर ऑप्शन है सारा। ओके, और आई थिंक ऐश ने एक बार बोला भी था कि यस ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, दोनों चीजें, मतलब कि वहां पे ऑप्शन भी आ सकता है। यस, पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाली। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। अभी क्लियर नहीं है, बट दूसरा यस हो सकती है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे सवाल हो रहे हैं हमारे, और एज ए ग्लोबल लीडर सवालों का स्तर होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं उनको भी आप अच्छे से झेल लेते हैं। मैं आपके पेशेंट को सैल्यूट करता हूँ। मतलब धन्यवाद, बहुत सारे धन्यवाद। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब नहीं पूछे जाने चाहिए। ऐसे ही प्रश्न जो छोटे जिनका जवाब दे सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अभी सुने जा रहा हूँ मैं 1 घंटे से। तो I think, क्या ये सही है या गलत मैं नहीं सोचता, लेकिन आप इसको सुन रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। आपके पेशेंट को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, नो थैंक यू। वरीज। ओके, थैंक यू सो मच त्रिभुवन जी। नेक्स्ट में यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ विमल कुशवाहा जी को, प्लीज आइए, आपको मैंने ऑप्शन दिया है बात करने के लिए। विमल कुशवाहा जी। मिस्टर तारक बर्मन, आपको मैंने ऑप्शन दिया है, आप आपका सवाल रख सकते हैं। नमस्ते जी बोलिए। मैं इंडिया कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते धीलन सर। जी नमस्कार। मेरा एक सवाल है। तो अभी जो हम लोगों का जो फाउंडर हुआ है, मान लीजिए इनमें से काफी सारे ऐसे फाउंडर है जो सरकारी नौकरी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो उनमें से जब हम लोग मैंने ज्वाइन करते हैं तो हम एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हम लोग किसी बिजनेस के साथ जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आगे जाके हम लोग फाउंडर है, हम लोग को जब इनकम आएगा तो हम लोगों का ज्यादा इनकम आएगा, इसलिए हम लोग शायद काम छोड़ ही देंगे। तो आगे जाके हम लोग बहुत सारे कस्टमर को ढूंढेंगे, तो उनमें से ये सारा इंडिया में बहुत सारे कस्टमर ऐसा होगा जो गवर्नमेंट का सर्विस करता है। जैसे मान लीजिए पूरा देश का 30% लोग किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो उन्होंने अगर कस्टमर होते हैं तो उनका भी इनकम होगा। तो वो लोग तो मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग काम भी छोड़ नहीं पाएंगे और कस्टमर होने में भी प्रॉब्लम होगा। तो दुबई में मिस्टर कमल सर ने कहा था कि बुर्ज खलीफा में जो ऑफिस हुआ है इसमें और एडवर्टाइजमेंट हुआ है, इसमें उनका जो सरकार है तो काफी सारे नियम को लागू किया है ये सब करने में। तो हमारा इंडिया में क्या ऐसा होगा क्या, जे सरकारी नौकरी जो करेगा वो भी कस्टमर बन सकता है, या जो डिक्लेरेशन दिया है कि आगे जाके किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इसमें कोई मतलब लीगल कोई चेंज होगा क्या इंडिया का? यही मेरा क्वेश्चन था सर। नहीं देखिए, इसमें ना कुछ बातें ऐसी हैं कि इसमें कुछ बातें ऐसे कि पहली बात तो हम लोग एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, पहली बात। ओके, तो हम वर्चुअली सारे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम एज ए पूरी फुल्ली फ्लैश लीगल कंपनी है। ओके, लीगल का मतलब आप समझते हो सब लोग, जब हम किसी चीज को लीगल बोलते हैं। ओके, इसलिए ऑन पेसी को क्यों इतनी देर लग रही है, क्यों ऐसा हुआ है कि इतना इतना कुछ अप्रूवल्स, इतनी ये इतना वो, सो मेनी थिंग्स। ओके, आपको मालूम ही है।
तो इतना सारा कुछ जब ये हो रहा है, उसका मतलब ही ये है कि हमने कैसे ऑन पैसिव को बनाना है और कैसे ऑन पैसिव सारी दुनिया के लोगों के लिए बन सकती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग। ओके, तो जो चीज लीगल होगी गवर्नमेंट कभी भी उसको कुछ नहीं कहती। बेसिक बात ये होती है कि आप इनकम कैसे आ रही है, आपकी कैसे आ रही है। तो जब आपके पास लीगल इनकम एक आ रही है, पहली बात तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी आप खुद जाके फिजिकल काम नहीं कुछ कर रहे, दिस इज आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो आप। ओके, तो आईटी सेक्टर में आप वर्चुअली एक हिसाब से काम करो। आप अपना मतलब कि जाके वहां पे ये नहीं कि 8 to 5 जॉब कर रहे हो वहां पे जाके या कुछ ऐसा समथिंग लाइक। तो ये किसी को दिक्कत नहीं आएगी बेसिकली, इसलिए सब के लिए बन रही है। अब हर एक कंट्री का अलग से रूल होता है बेसिकली। ओके, क्या है, कैसे है, दिस थिंग दैट थिंग। तो टाइम टू टाइम रूल चेंज भी होते रहते हैं। इंडिया में भी हुए हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी का रूल्स थे, उसकी इनकम के बारे में रूल थे, बहुत चेंज होते रहते हैं। सो टाइम टू टाइम अगर कहीं गवर्नमेंट को लगेगा कि ये सभी अभी 2022 है, 2023 है, 24 है, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो रहा है जहाँ पे वर्चुअली पैसा कमाया जा सकता है विदाउट इवन फिजिकल वहां जाने के बाद। ओके, तो आईटी सेक्टर से पैसा कमाया, तो यस डेफिनेटली, जैसे कि बहुत सारे लोग इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, वहां पे पैसे लगे तो दैट्स द सेम, तो वहां से इनकम जनरेट हो रही है, तो वो फिजिकली तो नहीं जा रही ना। तो ऐसे ही वो भी लीगल मानी जाती है, वो इनकम उनके इनकम टैक्स में रिटर्न भरते हैं सारा जो भी। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें कोई लीगल इलीगल वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर पाएंगे, बट लीगल तरीके से इसलिए कर पाएंगे सारा कुछ। हाँ, आने वाले टाइम में रूल्स थोड़े गवर्नमेंट चेंज कर, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है, हाँ, क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि मैंने जब फाउंडर बनाने के लिए किसी के पास गए थे और आगे जाके कस्टमर बनाने के लिए भी जाएंगे, तो उन लोगों का क्वेश्चन यही आ रहा था कि हम लोग तो कंपनी में काम कर रहा है, तो हम तो किसी और दूसरे बिजनेस से जुड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसे सवाल आए थे मेरे पास, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग कस्टमर हैं, कस्टमर किसी भी हम चीज के हो सकते हैं, जो भी लीगल चीज है उसके हम कस्टमर हो सकते हैं, रीसेलर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे तो लगती नहीं है इसमें। हाँ, आगे जाके क्योंकि आगे जाके बहुत इनकम भी आएगा, इसलिए मैंने सवाल किए थे, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, कंपनी नो प्रॉब्लम, इसलिए ये लीगल एंटिटी बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। नथिंग। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू मिस्टर तारक बर्मन जी। नेक्स्ट में यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ भास्कर जी जो राजस्थान से। प्लीज आपका सवाल रखिए। हेलो जी, बात कीजिए। नमस्कार दिलनाथ सर। जी नमस्कार।